मैं सुधांशु जी आपके पास आ रही हूँ। तहसीन, मोरालिटी के आधार पर हिंदू के आराध्य पर दिया गया महुआ मोइत्रा का बयान और नुपुर शर्मा का दिया गया बयान मोरालिटी के आधार पर दोनों अलग है, ये मनोजीत मंडल ने अभी कहा। सर मैं आ रही हूँ मनोजीत जी, मैं वापस आपके पास आऊंगी, लेकिन ये आप ही के बयान का अंश है जिसे लेकर मैं तहसीन जी के पास जा रही हूँ। सो मोरालिटी के आधार पर किसी एक धर्म के आराध्य का अपमान और दूसरे धर्म के आराध्य का अपमान अलग अलग कैसे होता है? नमस्कार मीनाक्षी जी, आपने दोबारा से मुझे आपके शो में शिरकत करने का मौका दिया, इसलिए शुक्रगुजार हूँ। सभी पैनलिस्ट और आपके दर्शकों को नमस्कार बोलते हुए मैं 2 या 3 चीज़ें कहना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ और त्रिपाठी भाई से मैं पूरी तरह से इस चीज़ में इत्तेफाक रखता हूँ कि हमारा देश संविधान से चलता है और फ्रीडम ऑफ स्पीच हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। ये लोकतंत्र का एक मूल है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आप जब फ्रीडम ऑफ स्पीच की हम बात करते हो, यहां पर मैं सुधांशु जी से कुछ हद तक इत्तेफाक रखता हूं, आप सिर्फ एक ही धर्म पर चर्चा करो, दूसरे धर्म पर मत करो। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, ये भारत को ये फैसला करना होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो सबके लिए हो या किसी के लिए ना हो। अब हो या ना हो, ये फैसला भारत को करना है। बहुमत में भारतीय जनता पार्टी है, वो इस चीज का फैसला करे। लेकिन ये ना हो कि एक धर्म पर चर्चा हो, एक कल्चर पर चर्चा हो, दूसरे पर ना हो। दैट इज ऑल्सो नॉट फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो ये फैसला भारत को करना है। दूसरी चीज जहां प्रोफेसर साहब से पूरी तरह से डिसएग्री करता हूं टीएमसी से, देखिए अगर टीएमसी महुआ मित्रा जी से इत्तेफाक नहीं रखती, सवाल ये नहीं था कि मां काली के बारे में महुआ मित्रा जी क्या सोचती है। मां काली की पूजा स्वयं मेरी पत्नी करती है, मेरी पत्नी के आराध्य काल भैरव है, वो तांत्रिक रीति रिवाजों में मेरी पत्नी यकीन रखती है, लेकिन वो उनके आराध्य का मामला है। महुआ मित्रा जी और काली मां के बीच का मामला है, बात वो नहीं था। प्रश्न महुआ मित्रा से क्या था? उसमें प्रश्न था क्या आप उस पोस्टर को एक्सेप्ट करते हो, जिसमें उनका स्पष्ट उत्तर था कि हां इस पोस्टर को मैं एक्सेप्ट करता हूं। अब मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, धर्म पे यहां धर्मगुरु बैठे, सुधांशु जी बैठे, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन जहां तक मैंने मां काली का अध्ययन किया और बहुत कम किया क्योंकि मैं अपनी पत्नी से थोड़ा बहुत जानता हूं, मैंने कहीं भी मां काली का ऐसा रूप नहीं देखा है जैसा उस पोस्टर में दिखा गया। अब अगर टीएमसी उस पोस्टर से इत्तेफाक नहीं रखती जो उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है, तो फिर महुआ मित्रा जी पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और लास्ट चीज कहते मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। यहां पर बैठे सुधांशु जी, अगेन मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन इस देश में भारतीय जनता पार्टी से बड़ी हिपोक्रेटिकल पार्टी कोई नहीं। आप बहुमत में हो, आपकी सरकार है, या धर्मगुरु जी ठाकुर जी बैठे, आप उस पिक्चर को बैन क्यों नहीं करते? आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप फंडिंग क्यों नहीं निकालते? आप यहां आकर कहते हैं विपक्ष की भूमि में कि देखिए ये पार्टी ने वो किया, वो पार्टी ने किया। साहब आप सरकार में हो और नहीं चला सकते हो सरकार, तो रिजाइन कीजिए। मैं आपसे स्पष्ट रूप से कह रहा हूं सुधांशु जी, बहुत आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, आप दूसरों पे दोष डालना बंद कीजिए। आप सरकार में हो तो आप एक्शन लीजिए, या तो आप देव अपमान कानून लाइए। नहीं ला सकते हो, नहीं लाना चाहिए क्योंकि हमारा देश डेमोक्रेटिक है, तो आप इस तरह का माहौल बनाइए जिस सब पे चर्चा हो सके। यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आई एम सॉरी अबाउट इट। आपको यह अधिकार नहीं है। ठीक, सुधांशु जी, वो बातें जो मनोजीत मंडल ने कही और वो बातें जो अभी तहसीन जी ने कही कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि देश में शांति हो, और फिर चाहे वो किसी भी धर्म के धर्मावलंबी क्यों ना हो, सभी की आस्था का बराबर सम्मान हो। देखिए जो बात तहसीन जी ने कही मैं उनकी बात से सहमत हूं, पर तहसीन जी को याद दिला देना चाहता हूं कि ये फिल्म कनाडा में बनी है और हमारे ही उच्चायोग के प्रभाव के चलते हुए इसकी स्क्रीनिंग रद्द हुई है। और आगा खां म्यूजियम में जहां पर कि इसका मंचन होने वाला था, सारे शो उन्होंने कैंसिल कर दिए। तो सरकार अपने दृष्टि से, संवैधानिक और कानूनी दृष्टि से दूसरे देश के ऊपर जो दबाव बना सकती है और उसके द्वारा वह करने का प्रयास किया गया। परंतु जो मनोजीत मंडल जी ने कहा, देखिए मीनाक्षी जी, यहां पर वैसे फिर दोहरा चरित्र सामने आ गया। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस कहती है कि मोइना मित्रा का व्यक्तिगत बयान है। अगर व्यक्तिगत बयान था तो तृणमूल कांग्रेस को उसको डिफेंड करने के लिए अपने प्रवक्ता को भेजना नहीं चाहिए था। उन्हें कहना चाहिए था निजी बयान है, निजी जवाब दें। हम कौन, हम क्यों जाएंगे डिफेंड करने के लिए? क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान को डिफेंड करने के लिए आया? नहीं आया। और मैं मनोजीत मंडल जी से यह भी कहता हूं, जो उन्होंने कहा कि नुपुर शर्मा के बयान को दोबारा कह दीजिए, तो मैं मान्यवर में कहना चाहता हूं, जब नुपुर शर्मा ने अपना बयान वापस लिया या नहीं, बोलिए हां या ना, ले लिया। खेद व्यक्त किया कि नहीं, बोलिए हां या ना, हां। माफी मांगी कि नहीं, बोलिए हां या ना। अब बोलने की जरूरत क्या है? मगर मोइना मित्रा ने वापस लिया ना, खेद व्यक्त किया ना, पर पूरी निर्लज्जता के साथ उस पर टिकी हुई है और बार बार बोल रही है, इसलिए बोलने की आवश्यकता है। और यह दिखाई पड़ रहा है कि जब बोला था ममता जी ने चुनावी मंच से, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते,
दिख गया कितना चुनावी था और कितना मन का भाव था। यदि भाव में तनिक भी श्रद्धा होती तो आज एक झटके में, अरे पार्टी से निकालना तो छोड़िए, सस्पेंशन तो छोड़िए, एक कारण बताओ, नोटिस नहीं दिया उनको कि आपने क्या बोला है। और फिर मैं तहसीन जी की बात से एक बात पे इत्तेफाक रखते हुए बोलना चाहूंगा, भाई यहां किसी को बोलने का हक क्या है धर्म के बारे में? देवकीनंदन ठाकुर जी बोले तो समझ में आता है, उन्होंने धर्म का अध्ययन किया है। जैसा भी हर्षवर्धन जी कह रहे थे, यहां पर शास्त्रार्थ की परंपरा थी, जिसने शास्त्रार्थ का शाह नहीं पढ़ा वो धर्म की व्याख्या करने लगते हैं। ऐसा विचित्र अधिकार तो किसी को नहीं दिया जा सकता कि एक बेपढ़ा लिखा केजी का बच्चा जिसने फिजिक्स का एफ नहीं पढ़ा हो, पी नहीं पढ़ा हो, एच नहीं पढ़ा हो, वो आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की व्याख्या करने लगे और फिर क्या मुझे तो अधिकार है बोलने का। नहीं, मैं आ रही हूँ देवकीनंदन जी, मुझे लगता है इस पे मनोजीत मंडल रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे। मनोजीत, पहली बात यह है, जो मुहतरमा पार्लियामेंट के अंदर इस देश की सबसे बड़े जो हिंदू महात्मा उनको इंसल्ट किया था, आपने क्या किया? व्हाट हैव यू डन विद प्रज्ञा सिंह ठाकुर? महात्मा से बड़ा हिंदू इस देश में कोई नहीं था, एंड शी वाज सेलिब्रेटिंग द किलर ऑफ महात्मा। और छोड़िए, ये तो छोटी एक एमपी है, जो साहब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है, कहते हैं कपड़ा देख के पता चलता है ये लोग कौन है। आप इसे मानते हैं स्टेटमेंट क्यों नहीं मानते? होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री कहते हैं कि ये लोग टर्माइट है, बाहर से जो लोग आई है, एक संप्रदाय के लोग। और जो हो रहे हैं देश में, नुपुर शर्मा जी के बयान के बाद इन लोगों के साथ आपका क्या ताल्लुकात है? राजस्थान के असोसिएशन, ये क्या है? और जम्मू कश्मीर में जो टेररिस्ट पकड़ा गया लश्कर तैयबा, वो भी धर्म के नाम पे टेररिज्म लेते हैं। वहां का चीफ के साथ, जम्मू कश्मीर चीफ के साथ आपका ताल्लुकात क्या है? 2014 में मीर अहमद एक 2014 में वहां इलेक्शन लड़ा था आपके टिकट में, एनआईए ने पकड़ा, आपके साथ क्या ताल्लुकात है? वो भी धर्म के आधार पे टेररिज्म करते हैं। आप ये दोहरापन मत छोड़िए। पहले बताइए प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ ने क्या किया? जो देश की सबसे बड़े जो हिंदू महात्मा, फादर ऑफ द नेशन को इंसल्ट किया गया, सस्पेंशन, एक इंक्वायरी चल रही थी, 2 साल से चल रहा है, अभी तक चल रहा है ना। सो यू कांट टेक द मॉरल हाई ग्राउंड। अगर आपकी सेंसिबिलिटी है, आपको, मुझे लगता है बहुत दिन बाद आपसे डिबेट कर रहा हो, लेकिन बहुत दिख रहा है आप चेंज हो गए। ये आपका मामला है। हमारा पार्टी क्या करेगा, कहां का किसे भेजेगा, ये आप नहीं तैयार करोगी, ये हमारे पार्टी का मामला है। ये क्या, किस तरह का मेंटेलिटी है? ठीक है, इसका जवाब सुधांशु जी से मैं लूंगी। मनोजीत जी, एक और सवाल मेरा ले लें। टू क्वेश्चंस। बिल्कुल सुधांशु जी, आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन मनोजीत जी, मैं अभी तक आपकी ये बात नहीं समझी कि मोरालिटी के आधार पर जो नुपुर शर्मा ने कहा और जो महुआ मोइत्रा ने कहा, उन दोनों में फर्क क्या है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो बाद में इंटरवीन किया, उसके ऑब्जर्वेशन तो बाद में आए, हंगामा तो पूरे देश में पहले ही बरप गया था। मंडल साहब जुड़े हुए हमारे साथ? हाँ, ये मेरे साथ सवाल मेरे लिए है। जी जी बिल्कुल। इसीलिए तो मैंने कहा कि जो मुहतरमा ने कही है, हमको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। उन्होंने खुद कह दिया कि वो काली के वार्षिक पर है, वो पर्सनल कैपेसिटी में कह रहे थे, इस तरह का एक नैरेटिव है। अगर मानो ना मानो ये आपका मामला है, कार्रवाई होगी तो होगी, हमें क्या कुछ लेने देना नहीं है। लेकिन ये बार बार आप कह रहे हो, इसी में अंतर है, इसी में अंतर है। नुपुर शर्मा जी ने क्या कहा है, एक बार भी आप दोहरा नहीं सकते हो। अंतर नहीं, इसी मैं में तो है। सर देखिए, अगर आप मुझसे पर्सनली बोलेंगे तो मैं महुआ मोइत्रा के बयान को भी नहीं दोहराऊंगी, तो आप देखिए, क्योंकि मेरे लिए कोई दोहरा मापदंड नहीं है सर। मीनाक्षी, मनोजीत बतौर एंकर नहीं, बतौर एक इंसान भी, मतलब मेरे लिए किसी दो धर्मों के लिए दोहरा मापदंड नहीं है। इसलिए आप बार-बार मेरी व्यक्तिगत भावना पर मत आए, मेरे लिए दोनों बराबर है। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ सर, आप पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, आपके लिए मॉरल ग्राउंड दो धर्मों के लिए अलग कैसे है? आपने, चलिए आप ये कह रहे हैं कि फिलहाल टीएमसी इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। अब सुधांशु जी आप जवाब दें। दोनों ही खराब है, लेकिन डिग्री में फर्क है। और वो क्या फर्क है, कोर्ट तैयार करेगी। क्या फर्क है, कोर्ट तैयार करेगी। ठीक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।